अंकुश से अपना बिजनेस वापस लेने के लिए अब अनुज और अनुपमा खींचेंगे ये बड़ी लकीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुज को आज समझ में आ गया कि उसको काम तो मिलने वाला नहीं है और काम नहीं मिलना बहुत बड़ा दुख होता है, और उस इंसान के लिए ज्यादा दुख होता है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता है। अब यहां पे अंकुश से बिजनेस लेना है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, खर्चा तो होगा ही। अगर केस होगा, चाहे सागर का दोस्त भी हैंडल करे, खर्चा तो होगा। बट यहां पे आज जो अनुपमा ने अनुज को हौसला देने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया है, स्टार्ट का जहाज छोड़ा है, ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है। तो किस तरफ जाता है ये जहाज, स्टार्ट होके बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज निराश होके कान्हा जी के मंदिर में बैठे हैं और अनुपमा भी वहां पे पहुंच गई, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये लोग मिल ही जाते हैं। और अनुपमा को अनुज को देख के पूरी तरह से समझ में आ गया कि क्या हुआ, इसलिए उस चीज के एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक बात जो मैं हमेशा आपसे शेयर करती ही रहती हूं कि किसी को हराने के लिए या किसी से जीतने के लिए इस मुकाबले में मत पड़िए कि उसके ऊपर ही सारा फोकस चला जाए कि हमें अंकुश से पैसे वापस लेने, हमें अंकुश से बिजनेस वापस लेना, हमें अंकुश के लिए ये करना, अंकुश अंकुश अंकुश। तो आप अंकुश में ही उलझे रह जाएंगे। यस, आपको अंकुश से बिजनेस वापस लेना है, ये आपका टारगेट है, मगर अंकुश को ये बताने के लिए पहले अंकुश से बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अंकुश ने तो बिजनेस डुबो दिया, बहुत छोटा कर दिया। अब उस छोटे बिजनेस के सामने बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, जो अनुज कपाड़िया कर सकता है। आज अनुज कपाड़िया को इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि अनुज कपाड़िया बॉस है अपने समय पे, और वो इंसान भी गलत नहीं था। आखिरकार उसने अपना बिजनेस चलाना है, तो अनुज ने पूरी तरह से उसको अंडरस्टैंड किया, मगर ये भी अंडरस्टैंड किया कि आगे भी मुझे यही जवाब मिलने वाला है। तो अब अनुपमा अपने होटल की तैयारी कर रही है, वो पूरी अपनी स्ट्रगल कर रही है। अब यही बिजनेस जो है अनुज भी अनुपमा के साथ मिलके खड़ा करेगा, और जब बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा वो होगी बड़ी लकीर, क्योंकि इधर ये लोग अपनी लकीर बड़ी करेंगे बिजनेस की, उधर अंकुश तो वैसे ही लकीर छोटी करता ही जा रहा है। तो जब बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा तब इनके पास पूरा पैसा भी होगा उस फर्म को खरीदने का, अपनी ही कंपनी को खरीदने का, फिर से कपाड़ियास को खड़ा करने का। तो ये बहुत ही प्यारा सीन होगा जब ये आएगा, क्योंकि जो लोग मेहनती होते हैं, जिनके साथ भगवान होता है, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। और ये अनुज और अनुपमा उसकी एग्जाम्पल हैं। अनुज कपाड़िया आज नौकरी लेने जा रहे हैं, मगर उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। वो किसी शराब में नहीं डूबा कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया तो मैं शराबी बन जाऊं, मेरा क्या होगा, डिप्रेशन में नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। वन, वो खुद स्ट्रांग है। सेकंड, उसका कंपेनियन बहुत स्ट्रांग है, जो कि अनुपमा है, उसको कभी नीचे गिरने ही नहीं देती, एक सेकंड के लिए भी उसके दिमाग में आने नहीं देती कि कुछ गलत हुआ है, सब सही होगा, यही वो हमेशा कहती है। तो ऐसे लोगों को लकीर बड़ी करने में कहां टाइम लगता है, पहले भी तो की है। तो अब ये होगा दोस्तों, और अब जब से हमने ये इनको साथ में देखा है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे सीन गए हैं, जो भी कुछ हो रहा है अब इनके साथ अच्छा ही हो रहा है, बुरे के साथ बुरा ही हो रहा है। तो ये अब मजेदार है। अब किसी को, मुझे नहीं लगता शिकायत होनी चाहिए कि अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। तो अच्छे के साथ अच्छा हो रहा है, बाकी जिंदगी है, उसमें स्ट्रगल रहती ही है, संघर्ष रहता ही है, तो वो संघर्ष तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी लकीर वाला एपिसोड जरूर अच्छा होगा, आने वाले समय में देखिएगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.